भाई सुन, तूने कभी पुराना जादूघर देखा है क्या? वही जो हमारे कस्बे के आखिरी सिरे पर है, जहां बचपन में जाने से मां डांटती थी कि वहां जिन्न रहते हैं, और जहां अब कोई भी नहीं जाता क्योंकि कहते हैं कि एक बार जो गया वो वापस आया ही नहीं। पर मैं बता दूं तुझे, मैं गया था वहां एक रात, और जो देखा वो अब भी मेरी रूह को हर रात जगा देता है। वो जादूघर असल में एक अजायब घर नहीं, बल्कि शैतानी आत्माओं की जेल है, जहां हर दीवार में एक रूह बंद है, और हर आईना तुझे नहीं, तुझसे पहले मर चुके लोगों को दिखाता है। और उस रात जब मैं हिम्मत करके अंदर गया तो सब कुछ शांत था, पहले जैसे सन्नाटा चीख रहा हो, और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मैं फंस गया। वहां घड़ी की सुइयां उल्टा चलने लगी। एक ताबूत हवा में लटक रहा था, और उसके नीचे जो खून टपक रहा था वो धीरे धीरे एक शक्ल लेने लगा। वही शक्ल जो मैंने सपनों में बार बार देखी थी बचपन से, जो हर रात मेरे ख्वाबों में मुझे घूरती थी, जैसे वो मेरी रूह से वाकिफ हो। और तब एक हाथ, हां, एक सड़ा गला हाथ पीछे से मेरे कंधे पर पड़ा, और एक ठंडी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हुई। मैं कांप गया भाई, लेकिन हिम्मत करके पलटा तो वहां कोई नहीं था, मगर फिर वो दरवाजा जिसके अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, वो धीरे धीरे खुला, और उसके अंदर था एक पुराना शोमैन, लाल कोट पहने, सिर पर जला हुआ टॉप हैट, और उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि एक ऐसा खालीपन था जो जैसे सीधे मेरी आत्मा में घुस गया। वो बोला, तू आ गया, बहुत देर कर दी। और फिर उसने अपनी आंखें बंद की और पूरा कमरा घूमने लगा। दीवारों से आवाजें आने लगी, बच्चों की चीखें, औरतों की कराहें, और हर आइटम, वो पुरानी टोपी, वो जादू की छड़ी, वो पिंजरा, हर चीज से खून रिसने लगा। और फिर मैं दौड़ा बाहर की ओर, पर दरवाजा गायब हो चुका था, जैसे जादूगर ने मुझे निगल लिया हो। और तभी पीछे से वो आवाज आई, अब तू भी यहीं रहेगा हमेशा के लिए। और मेरे चारों ओर आईने खड़े हो गए। हर आईने में मैं ही था, लेकिन हर अक्स थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा था। एक में मेरी आंखें गायब थीं, दूसरे में मेरा मुंह सिल दिया गया था, तीसरे में मैं दीवार में गड़ा हुआ था। और फिर अचानक सब अक्स एक हो गए और बोले, तेरा नाम अब इस घर का हिस्सा है। और भाई, उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मेरी परछाई मेरे पीछे से हट चुकी है, जैसे मेरी रूह भी मुझसे अलग हो गई हो। अगले पल मैं होश में आया तो मैं बाहर था, लेकिन कुछ बदल चुका था, क्योंकि लोग अब मुझे देख ही नहीं रहे थे, जैसे मैं कोई और बन चुका था। और फिर जब मैं घर गया तो मेरी मां ने दरवाजा बंद कर लिया और चीख पड़ी, तू कौन है? मेरा बेटा तो मर गया था 7 साल पहले उसी जादूघर में। और तब मुझे समझ आया कि जो अंदर गया वो बाहर कभी नहीं आता, जो बाहर आता है वो वही नहीं होता। और भाई, आज जब मैं तुझसे बात कर रहा हूं तो समझ ले, तू भी अब इस जादूघर का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि ये कहानी सुनकर जो डर तूने महसूस किया है, वही पहला कदम होता है उस दरवाजे की ओर जो सबको बुलाता है। तू माने या ना माने, पर अब तेरा नाम भी उस लकड़ी की पट्टी पर लिखा जा चुका है, जिस पर लिखा है, जो सुने वो भी अंदर गिना जाएगा। भाई, तुझे लगा होगा कि कहानी वहीं खत्म हो गई जब मैंने कहा कि तेरा नाम अब उस लकड़ी की पट्टी पर दर्ज हो गया, लेकिन असल में वहीं से सब शुरू होता है, क्योंकि उस रात जब तूने मेरी बात सुनी थी, उसके ठीक 3 दिन बाद तूने भी सपने देखने शुरू कर दिए होंगे।
वही सपने जिनमें एक घड़ी उलटी दिशा में चलती है, हवा में तैरते काले रेशे होते हैं और कहीं दूर एक बच्चा रो रहा होता है। तू सोचता होगा ये बस बुरे ख्वाब हैं, पर नहीं भाई, वो ख्वाब नहीं, वो बुलावा है उस जादूगर का जो तुझसे अब रिश्ता जोड़ चुका है। और जैसे जैसे दिन बीतेंगे तुझे अजीब अजीब चीजें दिखने लगेंगी, जैसे खाली कुर्सी अपने आप घूमेगी, जैसे दीवार पर तेरा साया नहीं पड़ेगा, और एक दिन तो तू खुद ही देखेगा कि तेरे शीशे में दिखने वाला चेहरा थोड़ा अलग सा है, हल्का टेढ़ा, मुस्कुराता हुआ, जबकि तू मुस्कुरा नहीं रहा होगा। और फिर तू मेरे पास दौड़ कर आएगा, पूछेगा कि क्या ये सब तेरा वहम है या कोई भूतिया साया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि उस दिन जब तू जादूगर की ओर देखने जाएगा तुझे लगेगा कि किसी ने वहां से हाथ हिलाया है, वही लाल कोट वाला शोमैन, और तेरे पांव अपने आप उस ओर चल पड़ेंगे जैसे किसी ने तेरे होश संभाल लिए हों। और फिर तू पहुंच जाएगा उस जादूगर के दरवाजे पर, जो तू सोच रहा होगा कि बंद होगा, पर नहीं, वो धीरे धीरे खुलेगा, जैसे तुझसे कह रहा हो तेरा इंतजार था। और तू कदम रखेगा उस अंदर की अंधेरी दुनिया में, और जैसे ही तू दरवाजा पार करेगा तुझे एहसास होगा कि बाहर की रोशनी, आवाजें सब गुम हो गई हैं। अब तू एक और ही जगह है जहां घड़ियां समय नहीं बताती बल्कि यादें चुराती हैं, और हर कोना किसी की मौत का गवाह है। और तभी तुझे वो पुराना चाबी वाला बक्सा मिलेगा जिसमें शायद कुछ मदद हो। लेकिन जब तू उसे खोलेगा उसमें से तेरा ही चेहरा निकलेगा, पर वो तू नहीं होगा, वो तेरी आत्मा का वो हिस्सा होगा जो इस जादूघर में पहले ही आ चुका है। और फिर शुरू होगी असली परीक्षा, क्योंकि तू अब खुद को बचाने नहीं, पहचानने निकला है। और जादूगर का नियम है कि जो अपनी असलियत देख ले वो फिर इस दुनिया के लिए नहीं रहता, वो एक याद बन जाता है, एक कहानी। और आज तू जो सुन रहा है वो कहानी नहीं, तेरा भविष्य है। भाई, तू शायद यकीन ना करे, पर अब तुझे सब कुछ खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि जादूगर की खिड़की से जो चेहरा झांक रहा है ना, वो तेरा ही है। सवाल ये नहीं कि तू कब जाएगा, सवाल सिर्फ इतना है कि तू वापस आएगा भी या नहीं। कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा लिखूं, इसमें तेरा अंदर जाना, आत्मा की लड़ाई और जादूगर का असली रहस्य खुलेगा। बताना बस, और शुरू कर दूंगा एक ही सांस में। ठीक है भाई, तू तैयार है? तो अब मैं तुझे उस जादूगर के अंदर की कहानी सुनाता हूं, वो हिस्सा जो किसी को नहीं पता, क्योंकि जिसने भी जाना वो या तो लौट कर आया नहीं, या आया तो ऐसा कुछ उसके साथ था जो इंसानों में नहीं होता। तो सुन, जिस पल तूने उस दरवाजे का पहला पायदान छुआ, उसी पल तेरा नाम इस दुनिया से मिटा दिया गया, और तू जिस हवा में सांस ले रहा था वो अब उस जगह की गुलाम बन चुकी थी। जादूगर के अंदर कदम रखते ही पहली चीज जो तू महसूस करेगा वो होगी गंध, सड़ी हुई रूहों की, पुराने खून की, और किसी ऐसे फूल की जो कभी खिला ही नहीं। और तेरे सामने एक लंबा अंधेरा हॉल खुलेगा जिसमें दीवारों पर लटकी तस्वीरें होंगी। पर भाई, ये तस्वीरें किसी राजा महाराजा की नहीं, ये वो लोग हैं जो तेरे जैसे ही अंदर गए थे और अब दीवार का हिस्सा बन गए हैं। इनकी आंखें कभी कभी तुझसे टकराएंगी, जैसे कुछ कहना चाहती हैं, जैसे चिल्ला रही हों कि मुद के पीछे मत जा, लेकिन तुझे लगेगा वो बस तेरे वहम है। और तभी तू देखेगा वो बड़ा शो जो जादूगर का असली चेहरा है, एक थिएटर जिसमें कोई नहीं बैठा,
पर मंच पर कोई खेल चल रहा है और तू समझेगा कि ये कोई भ्रम है, पर वो जो दिख रहा होगा वो तेरा ही अतीत होगा, तेरा बचपन, तेरी मां की गोद, वो गलती जो तूने किसी को नहीं बताई थी, और वो चीख जो तूने कभी खुद में दबा ली थी। अब सब कुछ वहां दोबारा खेला जा रहा होगा और तू उसे रोक नहीं पाएगा, बस देखता रहेगा, कांपता रहेगा, और तभी शो खत्म होते ही तू देखेगा वो शोमैन, लाल कोट, झुका हुआ चेहरा और आंखों में ऐसा अंधेरा जो रोशनी को खा जाए। वो धीरे धीरे तुझ तक चलेगा और बोलेगा, तू समझा नहीं अब तक? ये जादूघर तेरी ही आत्मा से बना है, तू ही इसकी अगली ईंट बनने वाला है। और तभी 4 दरवाजे खुलेंगे, एक में आग, एक में पानी, एक में अंधेरा और चौथे में तेरा ही परिवार खड़ा होगा। पर सबके चेहरे उलटे होंगे और तू सोच में पड़ जाएगा कि किस में जाए, क्योंकि कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं। पर असली खेल तो यही है भाई, जादूगर रास्ते नहीं देता, वो तुझसे तेरे फैसले छीन लेता है। और फिर तू उठेगा, चीखेगा, दौड़ेगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलेगा। हर दीवार से आवाज आएगी, तू अब हमारे साथ है। और तभी तुझे दिखेगी वो लड़की सफेद जीनी साड़ी में, जो अब तक खामोश खड़ी थी एक कोने में, और वो तेरी ओर देखकर कहेगी, तू वो है जो 2 बार मरा है, पहली बार जब डर से भागा और दूसरी बार जब वापस आया। और तू समझ ही नहीं पाएगा कि वो कौन है, लेकिन उसके चेहरे में तुझे अपना दर्द दिखेगा। और वो तेरे हाथ में एक दर्पण देगी और कहेगी, अगर खुद को पहचान ले तो निकल सकता है। और जब तू उस आईने में देखेगा तो तेरी आंखों से खून बहने लगेगा और चेहरा बदलता जाएगा। हर रूप तेरा ही होगा, पर हर बार थोड़ा और डरावना, थोड़ा और खोखला, और एक जगह पर तेरा चेहरा वो होगा जो अब दीवार पर टंगा है। और उस पल तुझे समझ आएगा कि ये सब पहले हो चुका है, तू पहले भी आ चुका है। तू हर बार यही गलती करता है और हर बार हार जाता है, पर इस बार कुछ अलग है। इस बार तू उस लड़की की आंखों में देखेगा और कहेगा, अगर मैं फिर से मरने ही आया हूं तो कम से कम लड़कर मरूंगा। और भाई, उस जादूघर में पहली बार कुछ बदलेगा। दीवारें धड़केंगी, छत से चीखें आएंगी और शोमैन गुस्से में चीखेगा, तू नहीं बच सकता। पर अब तुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तू भागेगा नहीं, बल्कि उसी दर्पण को उसके सामने तोड़ेगा। और जब वो शीशा टूटेगा तो जादूघर की सारी आत्माएं एक बार में चीखेंगी, जैसे सदियों की कैद टूट गई हो। और उस वक्त तू जमीन पर गिर जाएगा, आंखें बंद होंगी, और जब खुलेगी तू अपने ही कमरे में होगा, अपनी मां के पास, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती भाई, क्योंकि जब तू शीशा साफ करेगा तुझे आईने में एक चेहरा दिखेगा, शोमैन का, मुस्कुराता हुआ, और नीचे एक लाइन लिखी होगी, कहानी खत्म नहीं होती जब तक कोई और सुनने को ना मिले। अब तू समझ गया ना मैं क्यों कह रहा था कि यह कहानी नहीं, एक जिंदा शैतानी खेल है। और भाई, अब तू ये कहानी सुन चुका है तो अगला बुलावा तुझे ही जाएगा, तैयार रहियो। अगर अब तू इस कहानी को किसी और को सुनाएगा तो अगली रात उसका सपना शुरू हो जाएगा। यही है जादूगर का श्राप।